सर्दी है और सर्दी में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर हीटर के आगे रहें, घर में रहें, रेस्ट करें, बाहर कम निकलें, एक्टिविटी कम हो जाती है ना, तो फिर हम लेज़ी भी हो जाते हैं और फिर मोटापे का शिकार होते हैं। हमारा वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? मोटापा जो है, अगर इसको हम बर वक्त ट्रीट नहीं करते हैं, अपना वज़न हम मुतवाज़न नहीं रखते हैं, तो ये मोटापा एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, बल्कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का भी ये बाइस बनता है। तो इसी पे हम बात करेंगे। ये मोटापा सिर्फ वज़न बढ़ने का मसला नहीं, बल्कि ये जिल्द की सेहत पर भी गहरे असरात डालता है। ज़ाहिर है आपकी रंगत तब्दील हो जाती है और बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। तो एक माहिर डॉक्टर से हम जानेंगे। आज हम माहिर इमराज़े जिल्द से जानेंगे कि मोटापा जब हम लोगों में आता है तो हमारी जिल्द को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। हमारी स्किन टोन चेंज हो जाती है, हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है। अचानक ये क्या होता है ना, तो इसके लिए हमने आज ख़ास तौर पे अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है जनाब डॉक्टर शहबाज साहब। आज हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शहबाज, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शहबाज, मोटापा जैसे कि मैंने कहा, और ये मोटापा जब भी किसी की भी बॉडी में, किसी के भी जिस्म में आता है तो इससे आपकी रंगत भी तब्दील हो जाती है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो जाता है ना। और क्या मतलब वाकई ऐसा है मोटापे की वजह से? अच्छा, मोटापा जो है, जैसे आप बात कर रही थी कि सर्दियों में हमारी इनएक्टिविटी बढ़ जाती है, उससे ज़्यादा हो जाता है। जी हाँ। तो हमने देखा है कि सर्दियों के बाद वाकई ही लोगों का जो वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है गर्मियों की निस्बत। तो मोटापे की वजह से, जैसे आपने बात की कि ये पूरी एक बीमारी है, एक जो है वो सिर्फ मोटा हो जाना, वेट का बढ़ जाना, ये एक वर्ड नहीं है, बल्कि हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दिल को नुकसान पहुंचाता है, जिगर को नुकसान पहुंचाता है। आजकल तो हर कोई, आपको पता है, फैटी लिवर की बात कर रहा है। फिर इसके अलावा जो है और जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उनको नुकसान पहुंचाता है जी। इसी तरह ये स्किन को बहुत बैडली अफेक्ट करता है। अच्छा। स्किन के आपने कई सारे मसाइल हैं, जिनमें से एक आपने बात की कि रंगत जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसमें देखें, जैसे ही मोटापा हमारी बॉडी में आता है तो फैट सेल्स की कुमुलेशन होना शुरू हो जाती है, फैट सेल्स ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो हैरानी की बात यह है कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो एक ऑर्गन से पैदा होते हैं। उस ऑर्गन को कहा जाता है एंडोक्राइन ऑर्गन। तो जो फैट सेल्स होते हैं वो खुद एंडोक्राइनल सेल्स होते हैं। तो वो जब पैदा करते हैं ऐसे केमिकल्स और कुछ ऐसे जो है वो चेंजेस बॉडी में लाते हैं, जैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी बॉडी का कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने मर्दों में या फीमेल्स में भी जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है, हमने देखा होता है कि उनके यहाँ पर काला हुआ होता है, कि यहाँ पर काले निशान पड़े होते हैं, गर्दन बहुत ज़्यादा काली होती है, बगलों में काले निशान पड़े होते हैं, या जितने भी जो एरियाज़ हैं जो कि आपस में मिलते हैं उनको इंटरट्रिजनस एरियाज़ कहा जाता है। जैसे छाती के नीचे हो गया, टांगों के दरमियान हो गया, ये पीछे जो है घुटनों के पीछे हो गया, ये सारी जगह जो है ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। ओवरऑल बॉडी का कलर तो जो होता ही होता है, बाकी ये ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाती है। इसके लिए अच्छा, ये वैसे आज का टॉपिक हमारा बड़ा डिफरेंट टॉपिक है ना, है ना, कि ये रंगत तब्दील हो जाना मोटापे की वजह से, है ना, काफ़ी अलार्मिंग है। तो वो जो है ये सारी जो कंडीशन है, इसको कहा जाता है एकैंथोसिस नाइग्रिकैन। बहुत कॉमन है, हर कोई कहता है जी मुझे एकैंथोसिस हो गया, एकैंथोसिस हो गया। एकैंथोसिस का मतलब ये है कि आपकी स्किन जो है वो मोटी होना शुरू हो गई, ब्लैक होना शुरू हो गई और लेदर की तरह की होना शुरू हो गई है। तो वो हमने देखा है कि लोगों की गर्दन इतनी काली होती है, और परेशानी की बात यह है कि इनका इलाज कोई नहीं। बाकी कॉम्प्लेक्शन को ठीक होता है ना? बाकी कॉम्प्लेक्शन भी बैड हो रहा होता है, हाँ, लेकिन इस कदर नहीं जिस तरह से वो जो आप ये वाली जगह जो है ये ज्यादा आम बॉडी से कोई 10 टाइम्स वो ज्यादा ब्लैक होती हैं। मैंने जैसे बताया अराउंड टेम्पल्स, ये जो टेम्पल्स होते हैं हमारे, फिर गर्दन हो गया, बगलें हो गई, ये ज्यादा काली होती है। अच्छा। और इसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है। जब भी कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उसका जो है एक तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाते हैं। अच्छा। फिर उसके अलावा उसका शुगर का टेस्ट करवाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट करवाते हैं और थायराइड का करवाते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यानी कि मोटापा जो है वो एक साइन हमें दे रहा है कि हमें एक एंथोसिस हो गया, लेकिन इंटरनली उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही होती हैं। सही। उसमें थायराइड भी इन्वॉल्व हो सकता है मोटापे की वजह से, उसमें
जो है वो शुगर का भी एलिमेंट आ जाता है उसमें, इसके अलावा जो है वो कोलेस्ट्रॉल का एलिमेंट भी आ जाता अच्छा। है। अल्टीमेटली मोटापा हो गया, एकैंथोसिस आ गया, तो अल्लाह ना करे उसकी वजह से दिल का जो जिसको दिल का दौरा पड़ना कहते हैं वो भी शुरू हो सकता है, फैटी लिवर भी शुरू हो सकता है। इस वजह से मोटापे के साथ ये सारी चीजें लिंक। ऐसे पेशेंट्स आप कह रहे हैं कि उसका फिर कोई इलाज नहीं है, वो जो डार्क स्किन है, डार्क स्किन का थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, वेट लॉस कम करने से ही, वेट कम करने से थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। लेकिन हम लोग उसके ऊपर लेजर ट्राई कर लेते हैं, हम लोग उसके ऊपर जो है वो ये डिफरेंट तरह के जो केमिकल पील्स हैं वो ट्राई कर लेते हैं, डीपिगमेंटिंग एजेंट्स ट्राई कर लेते हैं, लेकिन बहुत टफ होता है बगलों को ठीक करना, गर्दन को ठीक करना, या जो है वो जो टांगों के दरमियान है वहाँ पे, या छाती के नीचे जब काली पड़ जाती है स्किन, उसको ठीक करना। इट टेक्स टाइम, लेकिन इम्प्रूवमेंट 100% नहीं होती। अगर वो वजन कम कर लेता है वो पेशेंट, तब भी नहीं होता? देखें, वजन कम करने से इम्प्रूवमेंट तो आती है, हाँ। लेकिन वो जो वहाँ पे डेपोजिशन हो जाती है वो वहीं रह जाती है, वो वहीं पे रहती है। उसके लिए आजकल लेजर्स तो आए हुए हैं, उससे बेहतरी तो होती है, लेकिन ये कि फिर भी 20 to 30% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होते। अच्छा, हमारी स्किन के अंदर अल्लाह पाक ने एक कुदरती एक वो रखा हुआ है, चमक होती है ना, शाइन होती है। तो क्या मोटापा जो है जिस्म में, मोटापे की जो इन्फ्लेमेशन है ये इसको बढ़ाकर, तो वो जो एक शाइन होती है ना, जैसे नोज़ और इस तरह से, तो वो उसको ख़त्म कर देता है उसको भी? देखिए, मोटापा एक खुद जो है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन है सारी बॉडी में। लेकिन मैंने तो बड़े बड़े मोटे लोग ऐसे भी देखे हैं, वो फैमिलियल होता है, बड़ी उनकी ग्लोइंग स्किन होती है, वो फैमिली में होता है, रेडिश स्किन होती है। ऐसी जो फैमिलीज होती है ना जिनके जेनेटिकली जो है उनके मोटापा होता है और बड़ी फाइन स्किन होती है, हाँ जी, उनकी स्किन में भी कोई मसला नहीं होता, उनको डायबिटीज़ भी नहीं होती, उनको थायराइड का भी कोई इशू नहीं होता, उनके लिए ये नॉर्मल होता है। लेकिन एक बंदा जो कि फिज़िकली पहले फिट है लेकिन फिर वो अचानक मोटा होना शुरू हो गया, उसका वेट गेन होना शुरू हो गया, तो उसके लिए ये मसला होता है। अच्छा। ओबेसिटी हम कहते ही उसको है कि एक बंदा जो है पहले नॉर्मल था और बाद में उसने वेट गेन करना शुरू कर दिया। एक्चुअली उसको हम BMI एक कैलकुलेटर होता है, हम उससे कैलकुलेट करते हैं वेट और हाइट से। अगर वो 30 प्लस हो जाए तो हम उसको ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। लेकिन अगर जो है वो फैमिलीज में चल रहा है तो जाहिर सी बात है फिर वो जो है आपका जेनेटिकली डिटरमिन्ड है, तो जो जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है उनमें ये चीज़ें दिखने को नहीं मिलती। ठीक है। अच्छा जी, जिल्द की जो नमी है उसका बैरियर भी कमज़ोर होता है मोटापे की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल। मोटापा जो है फ्रिक्शन की वजह बनता है, जैसे फोल्ड बना, फोल्ड ऊपर आ गया तो जब आप हिलते हैं तो टांगों के दरमियान में भी फ्रिक्शन होती है, हाँ जी, बगलों में भी फ्रिक्शन होती है, पेट के जो फोल्ड्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन होती है और वहाँ पे नमी भी कलेक्ट होती है। वो नमी की वजह से क्या होता है और फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस आ जाते हैं, जिसमें बहुत कॉमन जो है फंगल इन्फेक्शंस है। हर दूसरा बंदा जो है मोटापे वाला, उसकी फंगल इन्फेक्शन जान नहीं छोड़ रहा होता। आपने देखा होगा लोग कहते हैं जी हमें जो है वो ददरी हो गई, चंबल हो गए, गोल गोल दायरे बन गए हैं। एक्चुअली वो ददरी जो है उसको चंबल भी बाज़ लोग कह देते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन होता है, बड़ा टिपिकल होता है, टांगों के दरमियान में आता है या जैसे मैंने बताया बगलों के दरमियान में आता है या छाती पे आता है, पूरी बॉडी पे भी आ सकता है, लेकिन यूजुअली उस जगह पे इकट्ठा जो पसीना है या रगड़ लगने की वजह से है वहाँ पे वो शुरू होता है। और उसका भी यही इलाज होता है कि हमने पहले मोटापा कम करना है, फिर हमने फंगस की दवाई देनी है, फिर हमने जो है उसका साथ में पाउडर्स वगैरह या नमी को बचाना है, उसको गाइड करते हैं कि नमी कम से कम हो, ऐसा काम कम से कम करें, जैसे जिम वगैरह हो गया कि आपकी बॉडी पे स्वेट ना ज़्यादा हो, भाग दौड़ कम करें, रगड़ कम लगे, तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, जैसे एक बगलों में फीमेल्स में बहुत कॉमन है, उसको हाइड्रोएडिनाइटिस कहते हैं। उसमें इतने इतने बड़े जो है नोड्यूल्स बन जाते हैं, पस के दाने बनते हैं काफ़ी मोटे मोटे, और बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रैक्स बनते हैं जो कि बगलों में या जो है वो टांगों के दरमियान में या ब्रेस्ट के नीचे गर्दन पे भी बन जाते हैं, उसको हाइड्रोएडिनाइटिस कहते हैं। तो वो भी मोटापा वालों में ज़्यादा होता है। अच्छा, जिन फीमेल्स का वेट ज़्यादा होता है, जिनका वेट ज़्यादा होता है। और इसी वजह से ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से मैंने लोगों को इतना डिप्रेस होते देखा, वो कहते हैं हमारा दिल करता है कि हम खुदकुशी कर लें, और इतना ये पेनफुल भी होता है। और दूसरा, आप कपड़े नहीं पहन सकते, जैसे आप कपड़े पहनेंगे पस से भर जाएंगे,
बेचारों ने पट्टियाँ रखी होती हैं बना बना के। हालांकि और वो डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं होते हैं। डायबिटीज़ भी हो सकता है साथ में। हाँ, लेकिन मोस्टली आप कह रहे हैं कि मोटापे की वजह से। मोटापा एक मोटापा भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, डायबिटीज भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। मोटापे वाला जब भी सबसे पहले आता है तो हम उसका डायबिटीज जरूर रूल आउट करते हैं। उसमें अगर ये चीज़ें आ रही हो, जैसे मैंने कहा एंथोसिस आ रहा हो, या उसमें बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन बार बार आ रहे हो, या उसमें ये हाइड्राइडिनाइटिस आ रहा हो, एक आध दाने से हमें शक पड़ जाता है कि हो सकता है मोटापे के साथ साथ इसको शुगर भी हो। तो इस वजह से हम डायबिटीज़ को भी रूल आउट करते हैं। हाँ। और बाकी जो है कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था कि थायराइड को भी हम लोग जो है। अच्छा, कुछ लोगों में मैंने ये देखा है कि जैसे वो वेट पुट ऑन करना शुरू करते हैं तो उनका, जिनका ख़ासतौर पे ये टमी पे फैट बहुत ज़्यादा होता है और उनका पेट बड़ा हुआ होता है, वैसे वो कमज़ोर होते हैं डॉक्टर शहबाज, उनकी टांगें बड़ी नॉर्मल हालत में होती हैं, उनके बाजू, लेकिन और मेल हजरात में ये ज़्यादा है, तो फिर फीमेल किसी तरह भी आते हैं, तो उनको मैंने देखा उनका टमी बहुत बड़ा होगा, बाकी वो नॉर्मल होंगे सारा। और ये अंडर आर्म्स होते हैं ना, अंडर आर्म एरियाज होते हैं, वहाँ पे उनकी स्किन जो है वो लटक रही होती है। जी जी, वो ऐसे लगता है उभार सा बना हुआ होता है। वो एक्चुअली इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। अच्छा। मेल्स में ज्यादातर सेंट्रल ओबेसिटी होती है। हाँ। उनके ज्यादातर जो फैट है, यूं तोंद निकली होती है, ज्यादातर उनकी फैट जो होती है वो यहाँ पे यूं करके। हाँ जी जी जी, उनके यहाँ पे आएगी। फीमेल्स में ज्यादातर जो है वो टांगों पे और हिप्स पे आती है। हाँ, उसके बाद फीमेल्स में जो होती है ना वो पेट पे आना शुरू होती है। पैटर्न है, फीमेल्स में और तरह का आता है, मेल्स में और तरह का आता है। जी जी। तो ये जैसे जैसे उनका वेट गेन होता जाएगा, उनका सबसे पहले उनका पेट जो है वो बाहर निकलना शुरू होगा। और फीमेल्स के जब भी तो उनकी ये थाइस ब्रॉड होती है। मतलब अगर खवातीन के अंदर यहाँ पे आपका ये आपकी बढ़ना शुरू हो जाए स्किन, इसका मतलब है कि उनका गोश्त बढ़ना शुरू हो जाए, तो दैट्स मीन कि आप मोटापे की तरफ जाना शुरू हो गई हैं और पेट की बाद में बारी आती है। ये अलार्मिंग है। तो वो जो मैं स्किन का पूछ रही थी वो क्या है? वो स्किन जो है जो हैंगिंग हो रही होती है, जो रिडंडेंट होती है, वो एक्चुअली फैट भी होती है। और इसके अलावा जो वहाँ पे आपने देखा होगा कि लाइनें भी पड़ जाती हैं कई लोगों को। हाँ। स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, उसकी वजह से भी हैंगिंग हो जाती है। वो जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं एक्चुअली जब भी आप वेट गेन करते हैं या लूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है उसमें कोलेजन वो डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लाइनें पड़ जाती हैं और स्किन हैंगिंग होना शुरू हो जाती है। वो भी एक बहुत बड़ी जो है वो। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है वैसे? उसका ट्रीटमेंट अगर तो वो शुरू में ही होना, अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ। अगर स्ट्रेच मार्क्स जो है रेड है तो उसके ऊपर जैसे जो है वो मेंडेलिक एसिड है, इस तरह के केमिकल पील्स हैं, वो अच्छा काम करते हैं। फिर इसके अलावा CO2 लेज़र होता है, फिर और माइक्रो नीडलिंग RF है, इस तरह की इंटरवेंशंस करनी पड़ती हैं, उससे बेहतर हो जाता है। घर में जो माइक्रो नीडलिंग करते हैं वो भी इफेक्टिव होता है, वो भी किया जा सकता है। और उसके अलावा उसके साथ विटामिन C दिया जाता है। लेकिन अगर वो बहुत पुरानी हो गई हैं, वाइट हो गए हैं वो पैचेस, अभी रेड नहीं है, तो पुराना हो गया है, तो फिर उसका इलाज करना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, और मैंने देखा है खवातीन में भी होता है ये। जी जी जी, वो तो बहुत कॉमन, खवातीन में बहुत कॉमन है। और ये दोनों साइडों पे ज़रूरी नहीं है, किसी एक साइड पे भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या ये पेन भी करता है ये? नहीं, ये पेनफुल नहीं होता ये, बल्कि आपको पता ही नहीं चलता। बहुत अरसे के बाद जब कभी आप देखते हैं कि मेरे तो लाइनें बहुत ज़्यादा पड़ गई हैं, स्किन लटकी हुई है। हाँ, स्किन लटकी हुई है, तो ये जो है आप पहले तो हम लोग इग्नोर करते हैं, फिर लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, पेनफुल नहीं होता ये। तो वैसे हार्मफुल भी नहीं है ये? हार्मफुल नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी जो है एक्सेसिव स्किन होगी तो वैसे जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होगी और फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, ये मोटे जो लोग होते हैं इनमें जख्म कहते हैं कि देर से भरने का ताल्लुक जो है वो जिल्द की सर्कुलेशन से होता है। ख़ास तौर पे जो टांगों पे होता है, टांगों पे चूँकि वेट आपका, अल्लाह ताला ने हमारी टांगें इस तरह डिज़ाइन की है कि उन्होंने सारी बॉडी का वजन उठाना है। अगर आपकी टांगों पे जोर ज़्यादा पड़ रहा है, हाँ जी, आपका बॉडी का वेट ज़्यादा है, टांगों पे जोर ज़्यादा पड़ रहा है, तो टांगों में ब्लड पूलिंग होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ऊपर से जो हमारा ब्लड है दिमाग से वो तो वैसे ही नीचे आ रहा है, जो टांगों में ब्लड है उसने ऊपर जाना है जी। उसने जब ऊपर जाना है तो उसके लिए आपके मसल्स जो हैं उनको काम करना पड़ता है जी। मसल जब हमारे काम करते हैं तो वो फिर ब्लड को पूलिंग को रोकते हैं, उसको वापस दिल की तरफ भेजते हैं।
तो मोटो में क्या होता है कि उनमें ब्लड की स्टेसिस ज़्यादा हो जाती है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होती है वो ख़राब होती है, वो वहाँ पे स्टे करता है। जब वो वहाँ पे स्टे करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड के अंदर पानी होता है वो स्किन के अंदर आ जाता है। जब वो स्किन के अंदर आता है तो उसकी वजह से पानी जहाँ पे भी होता है, एक्सेसिव वाटर जो होता है वो हर चीज़ को गला देता है। इस वजह से उनके स्किन के जो अल्सर्स होते हैं या उनके वो जो ज़ख़म बने होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह उनको हम वेरिकोस्टिस कहते हैं कि आपकी खून की नालियां जो हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ में पाँव पे ऊपर, टांगों के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है। इसी तरह मोटो में भी नज़र आती हैं वो। तो उनके ये टांगों की कंडीशन या उनकी बॉडी के जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है उसको ठीक होने में। अच्छा, मैं कह रही थी कि मोटे लोगों में मैंने अक्सर देखा है उनकी स्किन बड़ी फाइन होती है, बड़ी ग्लोइंग होती है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस हैं उनमें एक्नी का बड़ा प्रॉब्लम होता है, दाने बड़े इनको निकलते हैं। जी, आपने देखा होगा जो लड़कियां जिनका वेट ज़्यादा हो जाता है प्यूबर्टी के बाद, उनके एक्नी उनकी ठीक नहीं हो रही होती। PCOS का एक कॉम्पोनेंट है मोटापा। जो PCOS हर कोई बात करता है कि लड़की को PCOS है, वो जो है उसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उसको जब हम उसको सारा इवेल्युएट करते हैं उसमें एक बहुत कॉमन जो टाइप है वो उसमें मोटापा उसका कंपोनेंट है, फिर उसमें एक्नी फेस पे आना वो भी उसका कंपोनेंट है, चेहरे पे बाल आना वो भी उसका कंपोनेंट है। ठीक जी, तो मोटापा जो है एक्चुअली मैंने जैसे बात की थी कि एक हार्मोनल कंडीशन है जी, उसकी वजह से जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो ख़राब होते हैं। जब वो ख़राब होते हैं तो उसकी वजह से उनमें बांझपन का भी मसला आता है, उनमें एक्नी का भी मसला आता है, उनके चेहरे पे दाने भी निकलते हैं, और इसके साथ साथ जो हेयर स्कैल्प के हेयर होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, वो पतले होना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल डिफ्यूज ऐसे सर सामने से बड़ा आपने बड़ा पॉइंट आपने यहाँ पे रेस किया है। मैंने अक्सर मोटी खवातीन देखी हैं जिनके बाल होते ही नहीं है, स्किन नजर आ रही होती है। जी बिल्कुल, है ना, बालों सर के बाल झड़ जाते हैं, उनके मोटापे की वजह से झड़ते हैं। जी 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 बिल्कुल, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है, और इसके अलावा जो होता है उसमें कुछ एलिमेंट जो होता है वो थायराइड का भी होता है। हम दोनों चीज़ों को इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और जो थायराइड है उस प्रॉब्लम को सारों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, बतौर माहिर आप क्या समझते हैं, आपके नज़दीक वज़न को कंट्रोल रखना हमारी स्किन की खूबसूरती के लिए कितना ज़रूरी है? अच्छा, ये ना आजकल देखें बहुत ज़्यादा वो जो है हर बंदा इसके बारे में, ओज़ेम्पिक के बारे में, वीगोवी के बारे में बात कर रहे हैं। ओज़ेम्पिक की तो मैं अभी सुबह में 8 बजे का खबरनामा कर रही थी तो तब भी मैं देख रही थी वीडियो। तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मोडेलिटी है वो। अच्छा? आजकल वेट लॉस करना जो है, लेकिन उसके नीचे जितने लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे डॉक्टर शहबाज, वो यही कह रहे थे कि इसका साइड इफेक्ट है जिसने करवाया। असल में जब आप फिजिशियन के अंडर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ। जब फिजिशियन के पास आप जाते हैं उसने आपको सेव करने के लिए उसने क्या करना होता है, उसने पहले आपकी लैब्स करवानी है, बाद में लैब्स करवानी है, हर महीने लैब्स होनी है, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर जो है आप अंधाधुंध लगाए जा रहे हैं, लोग मैंने देखा है वो आराम से खुद परचेज करके लगा रहे हैं। कितना मतलब कितने इंजेक्शन होते हैं इसके टोटल? इसके इंजेक्शन लॉन्ग टर्म है। हाँ। ये नहीं है कि जो है कोई एक ख़ास लिमिट है, बाज़ का तो आपको साल हर साल लगाने पड़ते हैं। अगर आप जब आपने गेन कर लिया अपना 20% तक आप जो है वेट लॉस कर सकते हैं जी। इवन कि आप देखें कि सर्जरी से भी 25 या 30% तक होता है। तो अगर आप इंजेक्शन से 20% तक कर सकते हैं तो उसके बाद आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को एक्टिव बना लेते हैं। लोगों ने मैंने देखा 30% तक, 25 to 30% तक इंजेक्शन से जो है वेट अपना कम किया हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज आपके आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच।